वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 से सारणी का सारणी के जो गुणधर्मों में जो 8वां गुणधर्म है उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखें, यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। तो देखो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नियम नंबर 8 रूल 8वां रूल देखते हैं हम। यदि किसी सारणी में चर x निहित है तथा सारणी के अवयव चर x में बहुपद हैं तो और x बराबर ही रखने पर सारणी का मान शून्य हो जाता है, तो x माइनस एक सारणी का गुणनखंड होता है। देखो क्या करें, इस सारणी का मान शून्य कब हो जाएगा, जब मैं इसमें a बराबर b रख दूंगा। a बराबर b रखने पर क्या हो जाएगा, सारणी का मान 1b² 1b² 1c² कितना हो गया 0, क्योंकि क्या हो जाएगा R1 बराबर R1 बराबर R1 R2 के बराबर है। यदि किसी भी सारणी की, देखो नियम लग गया, किसी भी सारणी की कोई दो स्तंभ या दो पंक्तियों का प्रत्येक अवयव समान है तो हम कह सकते हैं सारणी का मान शून्य होगा। तो क्या हो जाएगा कि a बराबर 0 है तो हम कह सकते हैं a माइनस b इस व्यंजक का a माइनस b का एक गुणनखंड है। x माइनस b सारणी को लिख देंगे, इस सारणी का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। इसी प्रकार इसमें हम d बराबर c रख दें। d बराबर c रखने पर डेल बराबर 1a² जहाँ b है वहां c रख दें तो 1c² 1c² तो मान क्या होगा 0, चूंकि लिख देंगे R2 बराबर R3, फिर लिख देंगे b माइनस c बराबर 0, चूंकि b माइनस c सारणी का एक गुणनखंड है। सारणी का एक गुणनखंड है। अब इसमें रख देंगे हम, देखो c बराबर a रख दें, a बराबर c या c बराबर a रख दें। देखो c बराबर a रखने पर तो d बराबर क्या जाएगा, तो 1a² फिर 1b² और 1c² a रख देंगे, c बराबर a² तो क्या जाएगा 0, क्यों 0 आ गया, c3 बराबर c1 तो क्या हो जाएगा c माइनस a सारणी डेल को क्या कहेंगे, सारणी का सिंबल है का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। देखो स्टूडेंट्स ये नियम आपका कंप्लीट हो गया है। नियमों को ध्यान से पढ़ना है और सभी नियम 8 के 8 नियम आपको लर्न होने चाहिए। इन्हीं नियमों के प्रयोग करने से हम सारणी की जो समस्याएं हैं, सारणी के जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। हमें सारणी के जो त्रिगुण हैं, जो गुणधर्म है, वो भली भांति हमें याद होने चाहिए। देखो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स।
आइए स्टूडेंट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो प्रसार कर लेते हैं किसी एक के सापेक्ष। देखो प्रसार उस रो या उस कॉलम के सापेक्ष करते हैं जिसमें शून्यों की संख्या सर्वाधिक होती है। इसमें हम शून्य की संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है। देखो एक शून्य इसमें भी है, एक शून्य इसमें भी है, तो हम C1 के सापेक्ष करें या C3 के सापेक्ष करें। देखो एक शून्य इसमें है, एक इसमें शून्य है, किसी के सापेक्ष भी हम कर सकते हैं, या R1 के सापेक्ष भी इसमें हम कर सकते हैं। और शून्य के सापेक्ष करने से क्या होगा कि ये एक एलिमेंट तो 0 हो ही जाएगा। देखो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो देखो C1 के सापेक्ष जब हम प्रसार करेंगे तो ये लेंगे सबसे पहले 2, तो इसका ये पोजीशन है प्लस माइनस प्लस, तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो -1 की पावर 2 लिखेंगे क्योंकि ये एलिमेंट है, ये इसको ध्यान दें, ये एलिमेंट A12 A13 A14 A15 A16 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखो पहले स्तंभ पहली पंक्ति का, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का, तो पहली जो संख्या है वो I पंक्ति और G वे कॉलम AIG, मैंने तुम्हें बताया था, इसको कहते हैं AIJ। इसका क्रम है 3 गुणा 3, I पंक्ति और J स्तंभ। तो 2 रख दिया हमने, इसकी पावर कितनी जाएगी, माइनस की पावर 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 की पावर 2, और माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 की पावर 2, और क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखें प्लस है, ये माइनस प्लस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये है इसमें। और इसमें हम 2 लिया, इसी तो हम किसको छोड़ दें, पंक्ति को छोड़ दें, इसी स्तंभ को छोड़ दें, तो क्या बचा हमारे पास 2 माइनस 1 और -5 और 0। किसका नंबर है, 0 का, तो 0 के साथ माइनस की जरूरत ही नहीं है, वैसे माइनस ले लो कोई दिक्कत नहीं है, -0, टोटल सिस्टम 0 हो जाएगा। इसको छोड़ दें, इसे तो हम शुरू ना करें तो ठीक है, चाहे दिखा दो, इसे छोड़ दें हम और इसे छोड़ दें, -1 -2 और -5 और 0, फिर 3 का नंबर है, 3 की पोजीशन का है 31, तो माइनस की पावर 31 का मतलब 3 + 1 माइनस की पावर 4 इक्वल टू 1, मतलब प्लस आ जाएगा, तो प्लस रहेगी यहाँ पर। और 3 इसका गुणनखंड क्या आएगा, सेकंड जो होगा इसका, तो देखो इसे छोड़ दें, कॉलम को छोड़ दें, तो हमारे पास -1 -2 फिर 2 और -1, कितना जाएगा 2, ये 0 माइनस माइनस प्लस, नीचे से अप से डाउन से यदि अप करते हैं, डाउन से यदि अप करते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस फिर माइनस माइनस, ये 0 -10 फिर +3 1 + 4 2 -5, ये 0 हो गया, टोटल 3 × 5 माइनस के 10 प्लस के 15 इक्वल टू 5। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें अब हम देखते हैं, देखो इसका प्रसार करें, हम प्रसार करें R1 के सापेक्ष, लिखेंगे R1 के सापेक्ष
प्रसार करने पर देखो आगे वाला नियम नहीं लगेगा कि दो सारणी बराबर है तो उनके संगत भी बराबर है, ऐसा नहीं लगेगा नियम इसमें। तो प्रसार से ही करेंगे हम। तो 2 एकम 2 -20 कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर 6 चौक 24। देखो माइनस के 18 बचेंगे, 2x स्क्वायर -24 प्लस के 24 हो जाएंगे -18। इसको मैं तो लेफ्ट में ट्रांसफर कर लूँगा। तो राइट से यदि मैं इसे लेफ्ट में करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा ये, पॉजिटिव से नेगेटिव। यदि माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 6, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर बराबर 3, 2 3 जा 6, x बराबर प्लस माइनस √3, क्योंकि क्या बन गई ये वर्ग समीकरण बन गई। और वर्ग समीकरण में क्या होते हैं, चर के दो मान होंगे। जिस चर में समीकरण है, चर x में द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो उसकी घात 2 है, तो मूलों की संख्या भी 2 होगी, प्लस माइनस √3। हमसे पूछा कि x का मान ज्ञात कीजिए, पूछा x के मान ज्ञात कीजिए, मतलब 1 से अधिक मान निकालने हैं। अब देखो अगली एक्सरसाइज देखते हैं स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं प्रश्नावली 4.2। इसमें दिया हुआ है नोट बिना प्रसारण किए तो प्रसारण नहीं करना, और क्या करना साथ ही साथ सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्न को सिद्ध करना। कितने गुणधर्म पढ़े हमने स्टूडेंट सारणिकों के? सारणिकों के हमने 8 गुणधर्म पढ़े। अब देखो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। क्योंकि मुझे रो में ट्रिक नहीं मिल रही, मुझे कॉलम में ट्रिक मिल रही है, मुझे स्तंभ में ट्रिक मिल रही है। क्या है कि इन दोनों को जोड़ के लिखा गया है, ये C1 प्लस C2 का योग। तो मुझे क्या करना है, मुझे किसी एक को चेंज कर लेना है। जैसे सपोज मैं चेंज कर लूँ C1 को, मैं C1 को चेंज कर लूंगा C1 में C2 जोड़कर। कितना मिलेगा मुझे बराबर x प्लस a y प्लस b और z प्लस c हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। कितना आ गया स्टूडेंट्स? देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर 0 आ गया। क्यों आ गया? हमने कहा C1 बराबर C3। यदि किसी सारणी कि कोई 2 स्तंभ या 2 पंक्तियों का प्रत्येक अवयव समान है, किसी सारणी में 2 स्तंभ 2 पंक्तियों के प्रत्येक अवयव समान है, तो सारणी का मान क्या होता है? 0 होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें गुणधर्मों का प्रयोग करके इसका 0 लाना है, प्रसार नहीं करना। हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड 2 7 65 3 8 75 5 9 86। तो मुझे क्या करना है, मुझे C2 से C3 से C1 को माइनस करना है। देखो 2 3 5 7 8 9 2 3 5 7 8 9 मुझे चेंज करना C3 को। तो 65 में से 2 घटाएंगे 63, 72 आ जाएगा और 81 आ जाएगा। ये करा क्यों गया है स्टूडेंट्स? अब देखो मुझे इसमें 9 के क्या मिल रहे हैं, मल्टीपल मिल रहे हैं। 9 से 63, 9 के 72, 9 81, 7 ही मिल रहा है, 8 ही मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 8 9। 9 से 63 होते हैं, 9 के 72 होते हैं, 9 81। तो मैं इसको किस में चेंज कर सकता हूँ? इसको मैं 0 कर सकता हूँ, या मैं इसमें प्रत्येक में 9 की मल्टीप्लाई कर लूँ तो भी हो जाएगा। फिर मुझे यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, या एक रूल है इसका, मैं फिर C2 को फिर चेंज कर लूँ।
अब मैं उसमें से 9 में से C2 घटा दूँ, सॉरी C3 को चेंज करूँ, 9C2 घटा दूँ। देखो 2, 3 और 5, 7, 8 और 9। मुझे 63 में से क्या घटाना, 9 7 63, 0, फिर 72 9 के 72, फिर 0, 9 में क्या सी, फिर 0। क्या लिखेगा, C1 का प्रत्येक एलिमेंट 0 है, लिखूंगा चूंकि C3 का प्रत्येक अवयव 0 है। ये रीजन आ जाएगा हमारा। अब देखो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। इसमें हमें प्रसार नहीं करना है, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं सारणिकों के गुणधर्मों के द्वारा इसका कैसे सिद्ध किया जाएगा। इसको हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में पहला कॉलम है B प्लस C प्लस A और A प्लस A। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या है कि इसमें केवल BC C प्लस A प्लस B केवल ABC है इस कॉलम में। इस कॉलम में Q प्लस R प्लस P प्लस Q है केवल, और इसमें Y प्लस Z केवल X Y Z है, Z प्लस X और X प्लस Y। तो इसका रिलेट इससे करता है, इससे रिलेट करता है इसमें, क्योंकि BC है, ABC है तीनों में, इसमें PQR है, इसमें X Y Z है। तो हमें जोड़ना है, ऐसे नहीं जोड़ना, हमको ऐसे जोड़ना है, ऐसे कॉलम। तो हमें क्या करना है, हम C1 को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, C1 में C2 प्लस C3 जोड़कर, C2 और C3 को जोड़कर, तो कितना हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, हो जाएगा प्लस 2Q प्लस 2R प्लस 2P, ये जाएगा 2Y प्लस 2Z प्लस 2X। अब यहाँ पे क्या है, C प्लस A प्लस B, R प्लस P, P प्लस Q और Z प्लस X, X प्लस Y। देखो स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें से 2 कॉमन लिया हमने, तो 2 को यहाँ लिख दिया। मुझे 2 ये चाहिए भी, देखो 2 चाहिए। क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B, फिर Q प्लस P प्लस Q प्लस R, इसमें हो जाएगा R प्लस P और ये हो जाएगा P प्लस Q, और ये हो जाएगा X प्लस Y प्लस Z, और ये हो जाएगा हमारा Z प्लस X और X प्लस Y। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए केवल सिंगल सिंगल टर्म। अभी तो डबल है और ये ट्रिपल है, तो मैं इसमें से इस R1 में से देखो R और C का हम मिक्स यूज कर सकते हैं, जबकि आगे में ऐसा नहीं है। प्रारंभिक रूपांतर में क्या है, या तो R वाइज करते हैं या C वाइज करते हैं। इसमें R और C का हम साथ साथ यूज कर सकते हैं। देखो इसमें क्या होगा, इसमें मैं क्या करूंगा, R2 में से घटा दूंगा R2 माइनस R1, तथा R3 में से मैं घटा दूंगा R3 माइनस R2 भी चेंज हो गया, R2 तो नहीं घटा सकते, R1 ही घटाएंगे, दोनों में से हम R1 घटा दें। तो क्या मिलेगा मुझे, तो देखो 2 तो मिल ही गया, पहले ही मिल गया 2। अब देखो ये तो ऐसी चीज रहेगा, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। देखो क्या C प्लस A में से मैं क्या घटाऊं, माइनस A माइनस B माइनस C, ये आएगा। माइनस C से माइनस C कट गया, माइनस A से माइनस C कट गया, B बचा माइनस का। देखो माइनस का B बचेगा, R P को हटा दें, R ये रहा, P ये रहा, माइनस 2 बचेगा। इसमें से Z और X को हटा दें तो माइनस Y बचेगा। इसमें देखो AP है, इसमें माइनस का C बचेगा। इसमें माइनस के P प्लस Q है तो माइनस का R बचेगा।
इसमें माइनस का जेड बचेगा। देखते हैं और आगे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे ए चाहिए, पी चाहिए और एक्स चाहिए। मेरे पास बी भी मिल गया, मुझे सी भी, क्यू भी, आर भी, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। तो ये तो उसमें कोई नहीं कि मैं माइनस इससे कॉमन ले लूंगा, इससे कॉमन ले, दोनों प्लस हो जाएंगे। और मुझे ए कैसे मिलेगा, मुझे ए मिलेगा यदि बी प्लस सी इन दोनों को जोड़ कर हटाना। पहले इसमें से तो माइनस हटाना है हमें सबसे पहले। तो देखो माइनस R1 से कॉमन लेंगे, हम लेंगे R2 से, R2 तथा R3 से माइनस कॉमन लेने पर क्या जाएगा, ये जाएगा A प्लस बी प्लस सी, बी और सी, P प्लस Q प्लस R, जाएगा Q और R, जाएगा X प्लस Y प्लस Z, और ये जाएगा Y और ये हो जाएगा Z। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ए लाना है, तो मैं बी और सी को जोड़ के घटा दूं तो ए आ गया, और क्यू और आर घटा दूं जोड़ के तो पी आ गया, वाई और जेड घटा दूं तो एक्स आ गया। बाकी एलिमेंट रहेगा, बी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, वाई हो जाएगा, सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। क्या आया कैसे, मैंने R1 को चेंज किया, R1 को कैसे चेंज किया, मैंने R1 में से R2 प्लस R3 जोड़कर घटा दिया, तो ये हमें मिल गया। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है वो सिद्ध हो गया, हमें यही चाहिए था। राइट हैंड साइड हमारी आ गई। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम अगला क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो देखने से दिक्कत होती, आप उब जाते हो एक ही वीडियो से, तो इसलिए हम बहुत छोटी कम समय की वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट तक की वीडियो रखते हैं, जबकि 20 मिनट हो चुकी। तो हम क्या करते हैं, अब इसको वहीं पर रहने देते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट भाग अगली वीडियो में कराएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।